जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। देखिए, आपको बता दें कि नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामला जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में अगर 0.00% भी अगर कहीं लापरवाही हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का इस पर बयान आ गया है। वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि इसकी जांच हो रही है, सरकार इसको लेकर कानून बना रहा है। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी का पूरा बयान सुने कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। पेपर लीक को काफी हंगामा हो रहा है। विरोधी दल बोल रहे हैं कि भाजपा जहां जाती है पेपर लीक कराती है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से लगातार, चाहे वो शिक्षक पेपर लीक का मामला हो, सिपाही पेपर लीक का मामला, इसमें कई मास्टरमाइंड, पिन किंग जो है नालंदा के संजीव मुखिया और कई लोगों का नाम आ रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि बिहार के जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन पर एक जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि एक कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर का एक मामला आया है, मंत्री जी शेल्टर होम का मामला आया है। लड़कियों को बुलाया जाता था, गंदे काम कराए जाते थे। क्या लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, इस तरह के काम बंद हो जाए? ये तो पुरानी बात है, बहुत पुराने। इस पर भी बहुत से इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और ये अगर हुआ है तो गंदा काम हुआ है और इंक्वायरी में क्या अगर आता है तो जो इसके लिए जवाबदेह होंगे, जिम्मेदार होंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना, जो कि नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि पेपर लीक तो हुई है, सरकार इस पे जांच कर रही है, तमाम एजेंसी इस पे जांच कर रही है और इसको लेकर सख्त कानून भी बनाए जाएंगे और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साफ तौर पे उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन पेपर लीक का मामला जो है वो पेपर लीक हुआ है और इस पे जांच हो रही है, सख्त कानून बनाए जाएंगे। आपने जीतन राम मांझी का पूरा बयान सुना है, उन्होंने किस तरीके से नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले पे अपना बयान दिया है और कहा है इस पे जांच हो रही है। देखिए, इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाते हुए साफ तौर पे कहा है कि अगर कहीं भी लापरवाही हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। तो नीट यूजी परीक्षा मामला जो है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और अब जीतन राम मांझी का भी बयान आ गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पेपर लीक तो हुई है लेकिन सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है, एजेंसी इसकी जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।